लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सीख लेने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि किसी एसिड, बेस या सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग देखेंगे कि एसिड्स और बेसेस का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो the equivalent weight of an acid is that portion of the weight of 1 mole of the acid which can furnish 1 mole of hydrogen ion। तो अगर एसिड का अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो वो उस एसिड के 1 मोल का वेट का वो पोर्शन होता है जो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश कर सके। मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश करने के लिए जितना वेट चाहिए एसिड का उसको हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहते हैं उस एसिड का। इसी तरह से बेस का अगर हम कहें तो द इक्विवेलेंट वेट of a base is that portion of the weight of 1 mole of the base which can furnish 1 mole of hydroxyl ion or accept 1 mole of hydrogen ion। तो ठीक उसी तरह से अगर बेस का इक्विवेलेंट वेट अगर हमें जानना हो तो ये वेट के उस पोर्शन को कहते हैं जो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन को फर्निश करे या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे। तो दोनों ही केस में वो चाहे एसिड का इक्विवेलेंट वेट हो या बेस का इक्विवेलेंट वेट हो, हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन से उसको कॉरिलेट करते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन वो अगर एक्सेप्ट करता है उसके लिए जितना वेट चाहिए बेस का वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन जो फर्निश करेगा उस सॉल्यूशन में या रिएक्शन में उस वेट को हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहते हैं एसिड का। तो इस तरह से अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसे thus the equivalent weight, इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, the equivalent weight of HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो हम यहां देखें कि सिंस 1 मोल HCl होगा उसमें 1 मोल हाइड्रोजन है, तो सिंस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन कैन बी फर्निश्ड by 1 mole of HCl। तो हमें जो इक्विवेलेंट वेट चाहिए वो एक्चुअली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन ही फर्निश करने के लिए चाहिए। तो 1 मोल हाइड्रोजन आयन फर्निश कर रहा है 1 मोल ऑफ HCl, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो 1 मोल ऑफ HCl का मॉलिक्यूलर वेट या उसका मास होगा। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इक्वल्स कितना हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl या वेट ऑफ 1 मोल ऑफ HCl। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ HCl इसका मोलर मास हो गया या मॉलिक्यूलर वेट इसका हो गया। तो 1 मोल का 1 इंटू HCl का जो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास निकालेंगे हो जाएगा 1 प्लस 35.5 इक्वल्स 36.5। तो ये 1 इंटू 36.5 इक्वल्स हो गया 36.5 ग्राम। ये इसका हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो अब इसमें देखिए कि 1 मोल H2SO4 2 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम यहां लिखें सिंस 2 मोल of hydrogen ion is furnished by 1 mole of sulfuric acid, 1 mole of H2SO4। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें चाहिए कितना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज फर्निश्ड बाय, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मोल ऑफ H2SO4। तो 1 मोल हाइड्रोजन आयन फर्निश करने के लिए जितना मास चाहिए उसी को हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल्स हाफ मोल। तो हाफ मोल का मास हो जाएगा हाफ इंटू H2SO4 का हम निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 का हो जाएगा 2 प्लस सल्फर का 32 और इसका हो गया 4 इंटू 16। तो ये पूरा ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 98 इक्वल्स, इसको जब डिवाइड किए तो आ गया 49 यूनिट या ग्राम, आप जो लीजिए। इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 49 ग्राम। सिमिलरली अगर हमें निकालना हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसका निकालना हो, फिर इसमें हम देखेंगे कि 1 मोल जो H3PO4 है वो 3 मोल हाइड्रोजन दे रहा है। यहां देखिए 3 मोल हाइड्रोजन आयन है। तो हम शुरुआत करेंगे सिंस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज फर्निश्ड by
1 मोल ऑफ H3PO4, हमें इक्विवेलेंट वेट के लिए पता लगाना है कि 1 मोल में कितना होगा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज फर्निश्ड बाय 1/3 मोल ऑफ H3PO4। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इक्वल्स मास ऑफ 1/3 मोल ऑफ H3PO4। इस H3PO4 का जब हम मोलर मास निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस फास्फोरस का 31 प्लस उसका 64। सबको हम जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 98 इक्वल्स हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 32.67 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब जो ऊपर हम लोगों ने ये जो तीन एसिड्स का, HCl का, H2SO4 का और H3PO4 का, इसको जब हम देखते हैं तो इसको देखकर एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं जिससे कि एसिड का हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकें। तो इसमें हम देखते क्या हैं कि सिंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड is known as basicity of an acid। इसको हम लोग कहते हैं बेसिसिटी। ये बेसिसिटी है एसिड का। देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट of an acid equals molar mass of acid divided by basicity of acid। बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब बेसिसिटी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस फर्निश्ड हो गया। तो हम लोग उतना न करके डायरेक्ट इस मेथड से भी या इस फॉर्मूला से भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे बेस का। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें हाइड्रोजन आयन की जगह पर हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा। तो इसमें हमें हाइड्रोक्सिल आयन देखना है। तो देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश करेगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर एक सिस्टम एक बनाएंगे। सिंस 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन is furnished by 1 mole of sodium hydroxide तो 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन जो फर्निश करेगा उसी को इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है। तो 1 मोल है ही, तो इसीलिए इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल्स 1 इंटू सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हम निकालें तो होगा 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल्स आएगा 40। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 1 इंटू 40
इक्वल्स 40 ग्राम और यूनिट। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर देखिए 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा किसी भी रिएक्शन में। तो इसको हम लोग देखें, सिंस 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कैन बी फर्निश्ड by 1 mole of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें इक्विवेलेंट वेट के लिए 1 मोल का निकालना है, तो देयरफॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कैन बी फर्निश्ड बाय 1/2 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 1 मोल के लिए जितना ज़रूरी है मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल्स मास ऑफ हाफ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 2 आएगा 74। तो ये हो गया 74 इक्वल्स 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 37 ग्राम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट हो गया 37 ग्राम। तो जैसे कि ऊपर हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स देखा, इस 2 एग्जाम्पल्स को देखकर हम जान सकते हैं इसका एक इक्वेशन एक हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जिससे कि उसको यूज करके हम इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल सकें। तो सिंस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस furnished is known as acidity of a base। नाम कुछ उल्टा है, acidity of a base। बेस का एसिडिटी होता है और एसिड का बेसिसिटी होता है। तो furnished is known as acidity of base। तो इस लिहाज से इक्विवेलेंट वेट के लिए अगर हम फॉर्मूला निकालें, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस इक्वल्स मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस। तो किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अनुसार वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड just reacts with one equivalent a base। तो किसी भी रिएक्शन में, कोई भी अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड विल रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। ना उससे कम से रिएक्ट करेगा,
न उससे ज़्यादा से रिएक्ट करेगा। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।